यूपीएससी। आप सिविल सर्विस की। आप यूपीएससी। सिविल सर्विस। आप यूपीएससी। आप यूपीएससी सर। आप 2 टाइम का खाना हो जाएगा इसमें। अभी और शाम में खाएंगे। हाँ। अच्छा, हर महीना कितना खर्चा करते हैं आप? अभी अकेले रहते हैं तो अभी 4,000 हो जाता है। भाई 10 का कमरा है और इन लोगों की जिंदगी उसमें तब तक सिमटी रहती है जब तक ये या तो नौकरी क्वालिफाई नहीं कर जाए या तो इनका उम्र जो है डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, तब तक ये लोग संघर्ष करते हैं। हर साल लगभग 11 लाख एस्पिरेंट यूपीएससी एग्जाम के लिए compete करते हैं, बट कुछ 100 बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं, मतलब 0.01% से भी कम। क्या ये एक हेल्दी कंपटीशन है? बिल्कुल नहीं। आज देश का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन यूपीएससी के एग्जाम में अपीयर होता है ताकि एक अच्छी जॉब मिल जाए। क्या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक जॉब देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है? बिल्कुल नहीं। यह कमीशन देश के लिए पॉलिसी, आइडियाज और थिंक टैंक का काम करती है, पर फिर भी मोस्टली एस्पिरेंट इसे एक जॉब की अपॉर्चुनिटी समझते हैं। आखिर में स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश कर कौन रहा है? मोस्टली स्टूडेंट्स एक आईएएस और आईपीएस की लाइफ स्टाइल से काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। आईएएस बनने के बाद जब बनेंगे कलेक्टर ना, तो जो बंगला मिलेगा 2.5 एकड़ का, 3 एकड़ का, बंगले के अंदर सैर करने का ट्रैक होता है, जंगल के बीच से निकलता है वो। कम से कम 10 लोगों का स्टाफ घर में मिलेगा 24 घंटे के लिए। कम से कम 10-20 गाड़ियां आपके घर में 24 घंटे तैनात रहेंगी, और किसी गाड़ी को देखिए अगर आपने यूं कर दिया ना अच्छी है, वो गाड़ी अपने आप आ जाएगी थोड़ी देर में। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, मगर यू कैन कॉल अ प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर, मेरा पेशेंट जा रहा है जल्दी से देख ले। उसने कह दिया साहब टाइम नहीं, 4 दिन बाद उसका लड़का पकड़ा के रिश्तेदार के बेटे का। तुम्हारा तो कोई दिक्कत ही खत्म, तुम्हारी पर्सनल लाइफ, रोटी कपड़ा मकान से तो तुम बहुत ऊपर चले गए। तुम्हारे लिए तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं। तुम जिस शहर में जाओगे उस स्कूल का प्रिंसिपल खुद ही आएगा तुम्हारे पास, आप कितने बच्चे हैं। अब इस तरीके से एक एवरेज यूथ का ब्रेन वॉश हो जाता है। अब हम बात करते हैं पावर, पैसा, लाइफ स्टाइल उनका गोल हो जाता है, और ऐसे ही एक यूथ अपने लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव टाइम को, जो उसका यूथ टाइम है, उसे वो वेस्ट कर देता है उस जॉब के लिए जो जॉब उसे चाहिए नहीं, बस इस वजह से क्योंकि उसे लगता है कि इस जॉब में वो एक अच्छा पावर, पैसा, पॉलिटिक्स, इन सभी में वो डोमिनेंस हासिल कर पाएगा। मोस्टली यूपीएससी के स्टूडेंट्स मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से होते हैं, और ऐसे माहौल में इनसिक्योरिटी एक ऐसा फैक्टर होता है जिस वजह से मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के यूथ ऐसे जॉब्स के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कई लाख रुपए का खर्च कोचिंग पर और स्टडी मटेरियल्स पर, और ऐसे में जब नाकामी हाथ लगती है तो फ्रस्ट्रेशन और मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं। सोसाइटी इन जॉब्स को ऐसे पोर्ट्रे करती है कि ये जॉब्स बहुत सिक्योर है, इन जॉब्स को उनसे कोई नहीं छीन सकता। इस वजह से कई मिडिल क्लास यूथ को लगता है कि उन्हें ये जॉब मिलनी चाहिए। वो अपने अंदर के आर्टिस्ट को मार करके डिप्लोमेट बनना चाहते हैं, जो कि उन्हें भी पता है कि वो नहीं बनना चाहते। उन्हें यूपीएससी बस एक जॉब अपॉर्चुनिटी के अलावा और कुछ भी नहीं लगती, जबकि उसी स्टूडेंट में एक बेहतरीन पेंटर, साइंटिस्ट, इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर बनने की पूरी क्षमता होती है, पर वो अपना पूरा एनर्जी एक ऐसे सपने पर लगा रहा होता है जो सपना उसका होता ही नहीं है। और एंड में होता यही है कि कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है और बहुत बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, और उनके पास कोई भी प्लान नहीं होता है। वो 15 साल तक, 10 साल तक ऐसे ही तैयारी करते रहते हैं। उन्हें एक बार अपने अंदर से पूछना चाहिए कि वो करना क्या चाहते हैं। पर यूपीएससी एक चक्रव्यूह है, ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स बताते हैं, उनके एक्सपीरियंस बताते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स का कोई बैकअप प्लान नहीं होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस तरीके से सोसाइटी बताती है इन जॉब्स के बारे में, कहीं ना कहीं वो भी इसमें मैनिपुलेट हो ही जाता। आज हमारे देश को बेहतर साइंटिस्ट, थिंकर और इकोनॉमिस्ट और इनोवेटर की ज़रूरत है, पर दुख की बात है कि लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी में ऐसे जॉब्स को वैल्यू नहीं दी जाती है। कई सारे पेरेंट्स को लगता है कि ये सभी सिक्योर जॉब्स नहीं है। उनके पेरेंट्स, रिलेटिव्स और सोसाइटी में जो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि एक अच्छा सिविल सर्वेंट, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर होना ही एक सुप्रीम जॉब है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसे में क्या करते हैं पेरेंट्स, बच्चों को भेजते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ से एक अलग ही खेल शुरू होता है। भारत में एक तरफ आईएएस कोचिंग फैक्ट्रीज है जो अलग ही लेवल पर गेम खेलती हैं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट करोड़ों का बिजनेस है, और अब हम जानेंगे किस तरीके से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट करोड़ों का बिजनेस बनाता है। एक्चुअली में कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं आईएएस बनने का सपना बेचते हैं। एडवर्टाइजमेंट तो ऐसे करेंगे जैसे कि सिलेक्शन पक्का करवा देंगे, और इनकी जो मार्केटिंग होती है वो एक ट्रिक पर होती है। एक्चुअली में ये एक फेक मार्केटिंग करते हैं। आइए समझते हैं कैसे।
अब 2017 के एक केस को लेते हैं। उसमें हुआ क्या था कि 2017 में यूपीएससी की तरफ से 990 वैकेंसीज निकली थी। अब 990 वैकेंसी पर जब एएलएस नाम की एक कोचिंग ने ये दावा किया कि उसकी कोचिंग से 244 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, और ऐसे में एक और कोचिंग सेंटर है जिसका नाम है दोस्तों वाजीराम, उसने ये क्लेम किया कि उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट से करीबन 400 प्लस सिलेक्शन हुई हैं, और चाणक्य आईएएस ने ये क्लेम किया कि उसके कोचिंग से 355 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हम इन तीनों नंबर को जोड़ें तो 999 आंसर आता है। लेकिन देखें तो यूपीएससी की तो टोटल 2017 में वैकेंसी 990 ही थी। वेल, ऐसा कैसे हुआ? एक्चुअली में ऐसा होता है इनके एक ट्रिक से। ये क्या करते हैं कि ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्री में मॉक टेस्ट और इंटरव्यू अरेंज करवाते हैं, और ऐसे में कई सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिन्होंने मेंस क्रैक किया होता है। उनका इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो बस अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं कि एक एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं जिसपे क्लियरली ये लिखा होता है कि उनके नाम को ये इस्तेमाल करेंगे एक मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के तौर पे। और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के रूल के बारे में बता देता हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत मिसगाइड भी करते हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। मेरा भी मैंने देखा है, बहुत जगह मेरी फोटो छपती है, बहुत जगह मेरा नाम छपते हैं, लोग सोचते हैं कि मैंने वहाँ पे जाके पढ़ाई करी है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, वो हर जगह हाथ पैर मारता है कि मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए, मुझे वहाँ से कुछ मिल जाए। सेम हाथ पैर मैंने भी मारे थे। जीएस के लिए मैं कोचिंग ज्वाइन करी थी। उसके बाद में कोई भी इंस्टीट्यूट है उसमें केवल और केवल जाके मैंने मॉक इंटरव्यू दिए हैं और कुछ नहीं दिया है। मॉक इंटरव्यू मैंने इसलिए दिए क्योंकि मैंने ऑनलाइन कहीं पे देख लिया, मेरे को लगा अच्छा इंटरव्यू ले रहे हैं तो जाके दे देता हूँ। कोई भी इंसान जब अपने लक्ष्य के इतने पास में पहुंच जाता है कि यार केवल इंटरव्यू बचा है, तो एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ती है कि यार मैं अब इस मौके को छोड़ नहीं सकता, तो मैं मेरी प्रिपरेशन पूरी करता हूँ। इसलिए मैंने 5-6 जगह जा जाके मॉक इंटरव्यू दिए। अब मुझे नहीं पता था कि ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं टॉप करूंगा, लोग मेरी फोटो इतना छापने लग जाएंगे। तब तो मैंने केवल एज अ कैंडिडेट सोचा था। अब मुझे बस उस बात का थोड़ा दुख है कि लोग मेरी फोटो को छाप के लोगों को मिसगाइड करते हैं, बोलते हैं कि हमारा स्टूडेंट है हमारे। इस तरीके से ये कैंपेन चलाते हैं और कई सारे लोगों को लगता है वाह ये सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना ज़्यादा सिलेक्शन करवाते हैं। बिल्कुल ऐसा भी नहीं, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती और जो चीज़ दिखती है उसकी एनालिसिस करनी चाहिए। सो ऐसे चलता है ये कोचिंग सेंटर का खेल। मैं जानता हूँ कि चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती हैं कि हर चीज़ आसानी से नहीं मिल सकता, कुछ लोग ये बोलेंगे, लेकिन कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को समझना भी होता है कि एक्चुअली में इस वीडियो का मतलब क्या हुआ। क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि यूपीएससी की तैयारी मत करो? क्या मैं तुम्हें रोक रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी करने से? बिल्कुल नहीं। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करो। इसका मतलब ये है कि खुद को जानो और तुम्हें जो पसंद है कभी उस क्षेत्र में खुद को एक्सप्लोर करो। अपने अंदर के आर्टिस्ट, इकोनॉमिस्ट और डिज़ाइनर को भी एक मौका दो। मैंने इस वीडियो में कई सारे टीचर्स के क्लिप का इस्तेमाल किया है। मेरा उनका एक भी मतलब नहीं है डिसरिस्पेक्ट करना, लिटरली मैंने उनसे कुछ सीखा भी है, लेकिन जो चीज़ें मुझे सही नहीं लगी उस पर ज़रूर मैं सवाल उठाऊंगा, क्योंकि मैंने यही एजुकेशन ली है और एजुकेशन का मतलब यही होगा। और लास्ट में बस इतना ही बोलूँगा कि यूपीएससी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एजुकेशनल कंटेंट को ज़रूर सपोर्ट करें।